Hello everyone, this is Karishma Bajaj, your maths teacher, and today we will start exercise 3.2 and we will solve all the questions of the exercise 3.2. So हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है add the following by arranging in proper order. हमें इन सभी को ऐड करना है लेकिन बाय अरेंजिंग इन प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है कि हमें यहाँ पे थ्री डिजिट्स हैं जिनको ऐड करना है, लेकिन हम उन्हें कैसे किस तरीके से अरेंज करें कि वो हमें ऐड करने में बहुत इजी हो जाए, बहुत इजी वे में हम इन्हें ऐड कर सके. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का सॉल्यूशन किया है. कैसे करना है, हमें अरेंज करना है इस तरीके से कि हमें ऐड करना बहुत इजी हो जाए. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डिजिट है 85 जिसका यूनिट डिजिट है 5, सेकंड डिजिट है 186 जिसका यूनिट डिजिट है 6 और थर्ड डिजिट है 15 जिसका यूनिट डिजिट है 5. तो सिंपली आपको क्या करना है, इन यूनिट डिजिट्स को आपस में ऐड करके देखना है और पता लगाना है कि किन दोनों यूनिट डिजिट्स को ऐड करने पर उनकी टोटल 10 या टेंस में होती है, लाइक 10, 100, 1000 एटसेट्रा. सो 5 plus 6 is 11, 6 plus 5 is also 11. लेकिन अगर हम इस 5 और इस 5 को ऐड करें तो ये होगा 10, जो कि हमारे लिए इजी वे है. तो हम क्या करेंगे, इन्हें अरेंज कर देंगे और लिखेंगे 85 plus 15, यानी पहले हम इन्हें ऐड करेंगे देन हम थर्ड डिजिट को ऐड करेंगे. 85 plus 15 करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 100 प्लस 186 एंड 100 और 186 को ऐड करना बिल्कुल आसान है, जो कि हो जाएगा 286. सो बेसिकली आप ऐड कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि आपको अरेंजमेंट करके ऐड करना है तो आपको इस तरीके से पहले 2 डिजिट्स को ऐड करके देन लास्ट में थर्ड डिजिट को ऐड करना है. आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई गई होगी. नाम लिखना मेंशन करना जरूरी नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसके लिए हमने यूज किया है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जिस अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्व किया है उसी तरीके से आपको इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ अपने आप सॉल्व करना है. हिंट में बता देती हूँ. 175 के साथ आप पहले 25 ऐड करेंगे देन 96 ऐड होगा. थर्ड में 65 के साथ आप पहले 35 ऐड करेंगे देन 75 ऐड करेंगे. आप सोचेंगे कि यहाँ तो सभी में यूनिट डिजिट 5 है तो हम 35 को ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर गौर से देखेंगे तो 65 प्लस 35 ऐड करने पर 100 आता है और 100 से 75 को ऐड करना और ज्यादा इजी हो जाता है. इसलिए हम 65 के साथ 35 को ऐड करेंगे. फोर्थ में 55 के साथ में 45 ऐड होगा देन 86 ऐड करना है. सो नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन बाय प्रॉपर ऑर्डर. यहाँ पे भी वर्ड यूज हुआ है प्रॉपर ऑर्डर, और प्रॉपर ऑर्डर के लिए हमेशा एक प्रॉपर्टी काम में आएगी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जिस तरीके से हमने एडिशन में अरेंज करके इन्हें ऐड किया था उसी अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई में भी पहले 2 डिजिट को अरेंज करना है देन सॉल्व करना है. सो यहाँ पे मैंने आंसर नंबर 2 का फर्स्ट शो किया है. 4 मल्टीप्लाई 1225 मल्टीप्लाई 25. अब यहाँ पे भी पहले हमें फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके शो करना है. तो पहले किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन ही इजी हो जाए. तो मुझे लग रहा है 4 के साथ में 25 मल्टीप्लाई करने पर एक इजी डिजिट आएगा. आप जानते हैं 25 4 जा 100 होता है. सो पहले मैं 4 मल्टीप्लाई 25 करूंगी देन उसके बाद 1225 से उसे मल्टीप्लाई करूंगी. 4 मल्टीप्लाई 25 इज 100 देन 1225. प्रीवियस क्लास में हमने सीखा है कि अगर 100, 1000, 10,000 इन डिजिट से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करके
केवल उनके आगे जितने डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स में जीरो है उतने जीरो हम आगे लगा देते हैं। सो है ना इजी। इसे भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपको खुद से सॉल्व करना है। हिंट मैं दे देती हूँ। 4 यहाँ 125 से मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद जो नंबर आएगा उसे 158 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही थर्ड में 4 मल्टीप्लाई 25 देन 85, फोर्थ में 8 मल्टीप्लाई 125 देन 20। इस तरीके से आप करेंगे तो इजी वे में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और याद रखिएगा आपको हर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब मैंने प्रॉपर्टीज का वीडियो आपको शेयर किया था तभी मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे अच्छे से समझना है। और उसमें मैंने ये कहा था कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको अच्छे से इसे यूज करना सिखाऊंगी। तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ लिख दिया है और इसका सॉल्यूशन अब हम करने जा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है। 185 मल्टीप्लाई 25 प्लस 185 मल्टीप्लाई 75। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे 185 रिपीट हो रहा है। और कब रिपीट हो रहा है? बीच में जब एडिशन का साइन है। एडिशन के लेफ्ट साइड में भी 185 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड में भी 185 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B प्लस C। आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, यानी A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। ये जो A डिजिट है ये रिपीट हो रहा है और हमारे इस क्वेश्चन में A डिजिट कौन है? 185। तो हमें सिंपली क्या करना है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है तो उसके ऑपोजिट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्या किया गया है, जो रिपीटेड डिजिट है ए उसे एक बार लिखा गया है, देन मल्टीप्लाई का साइन एंड देन ब्रैकेट में जो अनदर नंबर है जिनसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उन्हें एडिशन फॉर्म में शो किया है। सो हम लिखेंगे 185 मल्टीप्लाई 25 प्लस 75। क्या किया है, जो रिपीटेड डिजिट है 185 उसे एक बार लिख दिया है, देन मल्टीप्लाई और उसके बाद में जो दूसरे नंबर है जिनसे मल्टीप्लाई किया गया है उन्हें ब्रैकेट में एडिशन में शो किया है। बस अब क्या है, 185 एज इट इज बाहर लिखेंगे और पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 25 प्लस 75 होता है 100। सो 185 मल्टीप्लाई 100 इज 18500। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट अच्छे से समझ आया होगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर द हिंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मल्टीप्लाई 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12 है। तो आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसे एक बार लिखेंगे, देन ब्रैकेट में 18 प्लस 12 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड है 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54279। तो यहाँ पे जो रिपीटेड डिजिट है वो है ये, तो अब इसे एक बार लिखेंगे, देन ब्रैकेट में 92 प्लस 8 लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2। तो 12 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन इन ब्रैकेट 8 प्लस 2। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग प्रॉपर प्रॉपर्टी।
यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉपर मीन्स उचित, जो सूटेबल हो, जो यहाँ पे काम आ सके, उसी प्रॉपर्टी के साथ में हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। सो बेसिकली हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपकी मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे माइंड पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 185 मल्टीप्लाई 106 लिख दिया है और इन्हें मैं सॉल्व करने जा रही हूँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो इस लेफ्ट साइड वाले फॉर्म में भी नहीं है, ना ही राइट साइड वाले फॉर्म में है। फिर मैं ये फॉर्मूला इस पर कैसे अप्लाई करूंगी? तो इसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इनमें से या तो 185 को ब्रेक करूंगी या 106 को ब्रेक करूंगी। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे लिख दिया 185 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6। अगर मैं 106 को 100 प्लस 6 लिखूंगी तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 106 ही कहलाएगा। सो मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख दिया है। तो अब मैं ये देख सकती हूँ कि ये बिल्कुल इस अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। ठीक है, तो अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन जिस फॉर्म में हो उसके जस्ट ऑपोजिट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में जो लिखा है उसे मैं पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगी, यानी जो बाहर वाला नंबर है इसके साथ पहले 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन प्लस, देन 185 मल्टीप्लाई 6, 185 मल्टीप्लाई 100 प्लस 185 मल्टीप्लाई 6। 185 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 18500 प्लस 185 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 1110। अब इनको मैं ऐड करके शो करूंगी। सो 0 1 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 1 9 एंड 1। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे फॉर्म में सॉल्व करके बताऊंगी। इसके लिए मैं 185 को ब्रेक करूंगी। तो देखिए मैंने लिखा है 200 माइनस 15 मल्टीप्लाई 106। 200 माइनस 15 मल्टीप्लाई 106। अगर 200 में से 15 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू 185 ही आएगा। तो इस बार मैंने 185 को इस अकॉर्डिंग लिखा है और अनदर नंबर को एज इट इज लिख दिया है। आप जानते हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी है। a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। तो सिमिलरली बिल्कुल इसी फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हम इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देन सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 106 मल्टीप्लाई 200 माइनस 106 मल्टीप्लाई 15। 106 मल्टीप्लाई 200 is 21200 and 106 मल्टीप्लाई 15 is 1590। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 19610। तो अब देख सकते हैं दोनों ही तरीके से सॉल्व करने पर हमारे पास में आंसर जो है बिल्कुल सेम आया है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट नंबर को ब्रेक कर रहे हैं या सेकंड नंबर को ब्रेक कर रहे हैं। अगर इन दोनों नंबर्स को आप कंपेयर करें तो मैं इस वाले फॉर्मेट से ज्यादा खुश हूं क्योंकि ये बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया है और इसमें मुझे थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ा, थोड़ा मल्टीप्लाई में मुझे मेहनत करनी पड़ी। सो दोनों ही आपके सामने हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन में आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि किसे ब्रेक करना ज्यादा इजी है और किसकी कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगी। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं और दोनों ही तरीके से इसे सॉल्व करके देख चुके हैं। जिसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ है
उसे भी आप इन्हीं तरीकों से सॉल्व करेंगे, खुद करेंगे, ट्राई करिएगा और अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो आप उसे फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं। जैसे आपको हिंट बता देती हूँ, सेकंड है 208 मल्टीप्लाई 185, तो मैं सजेस्ट करूंगी 200 प्लस 8 में से ब्रेक किया जाए। थर्ड है 54 मल्टीप्लाई 102, तो 100 प्लस 2। और फोर्थ है 158 मल्टीप्लाई 1008 यानी 1008, तो मैं 1000 प्लस 8 में से ब्रेक करने को सजेस्ट करूंगी। बाकी आप किसी भी तरीके से, या चाहे फर्स्ट नंबर ब्रेक करे चाहे सेकंड नंबर, आंसर आपका हमेशा सही ही आएगा। बस आपका मेथड सही होना चाहिए, आपने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो एकदम करेक्टली करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको प्रॉपर्टीज सारी समझ में आ गई है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट है 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आपको मैंने समझाया था कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हम डिजिट्स को अरेंज कर दे तो उनके एडिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। 2 प्लस 8 करने पर भी 10 आता है और 8 प्लस 2 करने पर भी 10 आता है। सो दिस इज कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड है 8 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 8। अब ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। सो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर होगा ए। थर्ड है 885 मल्टीप्लाई 100 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 885 मल्टीप्लाई 100 प्लस 885 मल्टीप्लाई 45। अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी की है, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एडिशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28। जब भी थ्री डिजिट्स हो और इनको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है तो इस तरीके से फॉर्मेट्स में सॉल्व करने को कहेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको सारे 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको ये 5वें क्वेश्चन मैंने जैसे कराए हैं वैसे खुद से सॉल्व करना है और अपनी मैथ्स की फेयर नोटबुक में लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन जो कि है 6 से लेकर के 10 तक, तो आप रेडी रहें और यहाँ तक का वर्क टाइम से कंप्लीट करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।